दोस्तों हम कवर कर रहे हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 1955 से 1980 तक को जिन जिन कवियों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया, ट्रिक से कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें हम आगे के कवि और उनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए त्रिलोचन जी को 1981 से पहले के हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। बचे हुए सारे पार्ट 2 में हम कवर कर रहे हैं। त्रिलोचन जी को 1981 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया इंपॉर्टेंट है। ताप के ताए हुए दिन, इनका काव्य है ताप के ताए हुए दिन। त्रिलोचन जी को 1981 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। अब त्रिलोचन का हो गया त्रिलोक। त्रिलोकी नाथ कब मिलेंगे? जब हम तप करेंगे, ताप करेंगे, तपते हुए तप करेंगे, तप कर ताप करेंगे, यानी कि ताप के ताए हुए दिन हम देखेंगे, तब हमें त्रिलोकी नाथ मिलेंगे, त्रिलोचन जी मिलेंगे। भाई बिल्कुल लीजिए ना। आप सोचो आपको त्रिलोकी नाथ मिल जाए, तीनों लोकों के नाथ मिल जाए, नहीं। उसके लिए आपको तप करना होगा, तप करना होगा, तप किए हुए दिनों से गुजरना होगा। उसके बाद हरिशंकर परसाई जी को 1982 में दिया गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार। किसके लिए दिया गया? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर इनकी रचना में एक शब्द आ गया विकलांग। मैं तो यही कहूँगा, ए हरीश, हे शंकर भगवान, परसाई, हे मेरे साई। तीनों देवता आ गए ना, हे हरि, हे शंकर, हे मेरे साई, यानी कि परसाई। आप विकलांगों के लिए कुछ कीजिए, विकलांगों को संभालिए मेरे प्रभु, मेरे हरि, मेरे शंकर, मेरे साई। विकलांगों को संभालिए श्रद्धा पूर्वक। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग है। किसका है ये? हरिशंकर परसाई का। लेखक और उसकी रचना इंपोर्टेंट है भाई। हे हरि, हे शंकर, हे मेरे साई, विकलांगों को संभालिए श्रद्धा पूर्वक। कब दिया गया? 1982। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को 1983 में दिया गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार। किस काव्य के लिए दिया गया? खूंटियों पर टंगे लोग। कौन सा काव्य है इनका? खूंटियों पर टंगे लोग। अब खूंटियों पर लोग किसको टांग देते हैं? कहावत है ना कि भाई लोगों ने उसको तो बेचारे को खूंटियों पर टांग दिया। लोगों ने उस बेचारे को खूंटियों पर टांग दिया। किस बेचारे को? जो सर्वेश्वर, जो सबसे ज़्यादा दयालु होता है, जो लाइफ में सक्सेस होता है, जो सबसे ज़्यादा दया दिखाता है, दयालु होता है, और जो लाइफ में सक्सेस होता है ना, लोग उसे ही खूंटियों पर टांग देते हैं। देखिए कैसी विडंबना है। जो बेचारा दयालु है, दया भाव दिखाता है, लाइफ में थोड़ा सक्सेस हो गया, लोग उसे ही खूंटियों पर टांग देते हैं। तो याद रखना भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। उसके बाद है रघुवीर सहाय। 1984 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए, किस काव्य के लिए? लोग भूल गए हैं। इनका काव्य है लोग भूल गए हैं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 84 से याद आते हैं 84 के दंगे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दंगे भड़क गए थे। अब देखिए रघुवीर सहाय, रघुवीर ने बहुत सहायता की थी 84 के दंगों में, लोगों को मदद की थी, लोगों की सहायता की थी। किसने? रघुवीर ने। लेकिन लोग भूल गए हैं, आज उन्हें लोग भूल गए हैं। किसे? रघुवीर सहाय को। रघुवीर ने बहुत सहायता की थी 84 के दंगों में, पीड़ितों की, लोगों की, लेकिन लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए 84 के दंगों को, लोग भूल गए रघुवीर सहाय को, लोग भूल गए सहायता करने वालों को। क्यों? क्योंकि लोगों की भूलने की आदत है। लोग आपको भी भूल जाएंगे, हमें भी भूल जाएंगे। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? अपूर्वा। किसके लिए? अपूर्वा। आगे केदारनाथ सिंह भी आएगा और यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ट्रिक को ध्यान से सुनना। पहले कवर कर रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ धाम जाना है अग्रवाल। अगर आपको, यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको केदारनाथ धाम जाना है, केदारनाथ अग्रवाल, अगर आपको, अग्रवाल का तो हो गया, अगर आपको केदारनाथ जाना है तो जाइए। कैसे? अपूर्वा, पूर्व दिशा में जाइए। अपूर्वा, पूर्व दिशा में जाइए। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ जाना है अगर अग्रवाल तो सीधी सी बात है, पूर्व दिशा में जाइए। अपूर्वा कवर हो गया भाई। उसके बाद है नरेश मेहता। 1988 में दिया गया इनको। किस काव्य के लिए? अरण्या। अरण्या, अरे नया नया, अरण्या, अरे नया नया
जो प्रयोग करेगा, नया नया योजनाएं लाएगा, नया नया लोगों को सेना में भर्ती करेगा, वो नरेश मेहता है। नरेश महान है, वो नरेश महान है। नरेश मेहता एक नरेश है, सम्राट नरेश है। प्रजा में वो क्या करते हैं? अरण्य, अरे नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, नए नए भंडार खोल देते हैं प्रजा के लिए। तो ऐसा नरेश तो महान है ना। नरेश मेहता, नरेश महान है नरेश मेहता। क्यों? अरे नया नया प्रयोग करता रहता है। नेक्स्ट केदारनाथ सिंह, देखिए आ गया ना केदारनाथ सिंह। इन्हें 1989 में अकाल के सारस के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अकाल में सारस के लिए। और इससे पहले हमने कवर किया था केदारनाथ अग्रवाल। अगर केदारनाथ जाना है तो अपूर्वा, पूर्व दिशा में जाओ, आप पहुंच जाओगे। यहां पर है केदारनाथ सिंह। आप केदारनाथ पहुंच गए और वहां पर आपको सिंह दिखाई दे, शेर दिखाई दे, तो ये समझ लो अकाल पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि शेर ज्यादातर जंगलों में, मैदानों में रहते हैं। और अगर शेर जंगल मैदान छोड़कर केदारनाथ आ गया, पहाड़ों में आ गया, बर्फों में आ गया, तो इसका मतलब मैदान में, जंगलों में अकाल पड़ने वाला है। तो सीधा सा फंडा है, केदारनाथ में आपको सिंह दिखाई दे, यानी कि केदारनाथ सिंह, तो समझ लेना अकाल पड़ने वाला है, अकाल में सारस। अब देखो भाई, एक बात बताता हूं आपको, या तो आप इस टॉपिक को रट लो, आपका मकसद होना चाहिए इस टॉपिक को किसी भी तरह से याद करना, या तो रट लो, रटने से याद हो जाता अच्छी बात है, भूलते हो, बार बार भूल जाते हो, नो प्रॉब्लम। एकमात्र ये ट्रिक है जो आपको याद कराएगी, भूलने नहीं देगी। और हाँ, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिल में कोई भी बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, गिरिराज कुमार माथुर जी को 1991 में दिया गया काव्य कौन सा इनका? मैं वक्त के हूं सामने। काव्य है मैं वक्त के हूं सामने। अब गिरिराज का हो गया गिरिगाज, किस पर? माथुर साहब पर। नेक्स्ट में गिरेगी गाज किशोर पर। दोनों सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिक से याद करेंगे। गिरिराज कुमार माथुर, गिरिगाज माथुर साहब पर। तो सब चिढ़ाने लगे, माथुर साहब आप पर तो गाज गिर गई, माथुर साहब आपका तो बिजनेस चौपट हो गया, माथुर साहब आप पर तो कंपनियों का लोन चढ़ गया, माथुर साहब। तो भाई गाज गिरी माथुर साहब पर। माथुर साहब ने एक ही बात बोला, भाई मैं हूं वक्त के सामने। भाई वक्त ऐसा है, समय बलवान है, किसी पर भी गाज गिर सकती है। आप हंस रहे हो, हंसो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हूं वक्त के सामने, वक्त मेरे सामने, वक्त ने मुझे गाज में गिराया, गाज गिर गई मुझ पर, कोई बात नहीं, अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा। उसके बाद गिरिराज किशोर जी को 1992 में दिया गया, किसके लिए? ढाई घर के लिए। ये उपन्यास है इनका। अब देखिए गिरिगाज माथुर साहब पर तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं वक्त के सामने समर्पित करता हूं अपने आप को, समय बलवान है, वक्त बलवान है। और यहां पर गिरिगाज किशोर पर, किशोर जी पर गाज गिरी, उनका तो बुरा ही हाल हो गया। 2.5 बिघे में घर था वो ही चला गया, 2.5 घर ही चले गए उनके, 2.5 बिघे में जो घर था वो ही चला गया। तो भाई गिरिराज किशोर तो बेघर हो गए, 2.5 घर थे, 2.5 बिघे में घर था वो भी चला गया। किसका? गिरिराज किशोर का। किशोर अवस्था में ही चला गया, वो बेघर हो गए, रोड पर आ गए। नेक्स्ट, विष्णु प्रभाकर जी को 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। अब कोई साधु संत है, महात्मा है, आपने उन्हें कुछ कठोर वचन बोल दिए, कड़वे वचन बोल दिए, तो उनको आ गया गुस्सा और आपको दे दिया श्राप। श्राप में क्या दिया? ओम छू अर्धनारीश्वर, अर्धनारी बन जा। ओम ओम धोम चमुंडाय ओम छू अर्धनारीश्वर बन जाओ। अब पुरुष था, अर्धनारी बन गया, पुरुष था, अर्धनारीश्वर बन गया, आधी नारी बन गया। अब क्या करे? सीधे सीधे भाई विष्णु प्रभाकर, विष्णु भगवान के पास चले जाओ भाग कर। विष्णु प्रभाकर, विष्णु भगवान के पास चले जाओ भाग कर, वही आपको श्राप से मुक्त करा सकते हैं। पुरुष था, ओम चमुंडाय छू अर्धनारीश्वर बन गया, अर्धनारी बन गया। अब कैसे बचे? कोई उपाय है? उपाय विष्णु प्रभाकर, विष्णु के पास चले जाओ भागकर। विष्णु प्रभाकर, विष्णु के पास चले जाओ भागकर, वही आपको अर्धनारीश्वर से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अशोक वाजपेयी जी को मिला है 1994 में उनकी रचना कहीं नहीं वहीं। क्या है? कहीं नहीं वहीं है वो, कहाँ? हमारे दिल में। अशोक, शोक मना रहे हैं लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, तो सबने बोला भाई वो कहीं नहीं गए, वो है वहीं, कहाँ? जहाँ थे, कहाँ पर? हमारे दिल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे दिल में है, वो कहीं नहीं गए, वो है वहीं, कहाँ? हमारे दिल में। आप शोक, अशोक मत मनाओ, शोक मत बनाओ वाजपेयी जी के लिए, वो कहीं नहीं, वो है वहीं, कहाँ? हमारे दिल में। नेक्स्ट,
कुंवर नारायण जी को मिला है 1995 में, किस रचना के लिए? कोई दूसरा नहीं। अब कुंवर का हो गया, हमारे कुंवर साहब जैसा कोई दूसरा नहीं। हमारे कुंवर साहब हैं वो प्रजा के हितैषी हैं, प्रजा के हित के लिए कुंवारे रहे, शादी नहीं की। शादी करूंगा पता नहीं बीबी कैसी आए, प्रजा को सुख दे दुख दे, तो हमारे कुंवर इतने अच्छे हैं, कुंवारे रहे। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी प्रजा के लिए। तो हमारे कुंवर के जैसा कोई दूसरा नहीं, हमारे कुंवर के जैसा कोई दूसरा नहीं। जो अपनी प्रजा के लिए कुंवारे रह गए, तो उनके जैसा कोई दूसरा कैसे हो सकता है? हमारे कुंवर के जैसा कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण को 1995 में कोई दूसरा नहीं रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। ये भूल मत जियो भाई। और भाई बोल बोल के ना गला बैठ गया बुरी तरह से। अब तो मन ऐसा कर रहा है कि आप मेरे लिए एक कप चाय बना दो, 2 कप बना लो, एक आप अपने लिए एक मेरे लिए। हंस रहे हो? हंसना नहीं है भाई, सच में चाय पिला दो। अरे वैसे नहीं, कमेंट्स बॉक्स में पिला दो भाई। कमेंट्स बॉक्स में भी आप चाय पिला दोगे ना, तो मैं मानूंगा कि भाई मैंने आपके हाथों की चाय पी ली और मजा आ गई। अदरक वाली चाय पिलाना। नेक्स्ट, सुरेंद्र वर्मा 1996 में इन्हें मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। सुरेंद्र सुंदर वर्मा का हो गया, वर चाहिए मुझे। सुरेंद्र वर्मा सुंदर वर चाहिए, सुरेंद्र वर्मा सुंदर वर चाहिए, और वर ऐसा हो जो मुझे चांद ला कर दे। सुंदर वर चाहिए मुझे चांद जैसा, जो चांद ला कर दे। सुरेंद्र वर्मा रचना है मुझे चांद चाहिए। भाई मुझे सुंदर वर चाहिए, मुझे चांद चाहिए, चांद जैसा सुंदर वर चाहिए। तो बिल्कुल इजी हो गया ना। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, हर लड़की को चांद जैसा सुंदर वर चाहिए। उसके बाद लीलाधर जगूड़ी 1997 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना है अनुभव के आकाश में चांद। अब लीलाधर जगूड़ी, जो लीला करने वाला बंदा होगा, जो जुगाड़ी बंदा होगा, वो तो अपने अनुभव के बल पर आकाश से चांद तोड़ लाएगा। अनुभव के आकाश में चांद है, वो तो भाई जुगाड़ी बंदा है ना, अपने अनुभव के बल पर आकाश से चांद तोड़ लाएगा। हम जैसे कागज काले करते रहेंगे, पेन घिसते रह जाएंगे, अनुभवी बंदा तो आकाश से चांद तोड़ लाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जुगाड़ लगाना आता है, वो जगूड़ी है, जुगाड़ी है, लीला करने वाला है, लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी, मेरे सामने वाली खिड़की में एक सुंदर सी लड़की रहती है। विनोद, अभी एक फेमस हुआ था डायलॉग पीछे, कौन है विनोद? विनोद देख रहे हो, विनोद सुन रहे हो, विनोद कौन है विनोद? तो भाई दीवार में एक खिड़की है, वहीं से विनोद आता और वहीं से जाता। किसी को नहीं पता कौन है विनोद, कहाँ गया विनोद, कैसे गया विनोद, कब गया, क्यों गया। बस दीवार में एक खिड़की है, वहीं से आता है वहीं से जाता है विनोद। कौन है विनोद? विनोद। उसके बाद है अलका सरावगी। इन्हें 2001 में इनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए दिया गया। अलका अलका अलका, सुंदर सी प्यारी सी लड़की है, नाम है अलका। अलका अलका, क्या नाम है? अलका अलका अलका। कोई अलका हो तो कमेंट्स बॉक्स में यस सर बोल देना। क्या नाम है? अलका अलका अलका। लेकिन प्रॉब्लम हो गई भाई, डॉक्टर साहब ने उनको बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया। हार्ट में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब ने अलका को बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया। कलिकथा वाया बाईपास, बाईपास सर्जरी के लिए किसे बोला डॉक्टर ने? अलका को, अलका को, अलका को। नेक्स्ट, कमलेश्वर जी को 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? कमलेश्वर कमाल है ईश्वर, कमलेश्वर कमाल है ईश्वर। ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं जो हम हिंदुस्तानियों से, हिंदुस्तान से, भारत से जलते हैं? कमाल है ईश्वर, मुझे आज पता चला, कमाल है ईश्वर, कमलेश्वर। ऐसे कितने और पाकिस्तानी हैं? कितने पाकिस्तान है जो भारत से, हिंदुस्तान से, भारतीयों से जलते हैं, चिढ़ते हैं? बता दो। कमाल है ईश्वर, कमलेश्वर, इनकी रचना है कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट, ज्ञानेंद्र पति जी को 2006 में संचात्मा के लिए पुरस्कार दिया गया। अब ज्ञानेंद्र यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियां, और यहाँ पर है संचात्मा, यात्मा यानी कि आत्मा। ज्ञानेंद्रिया और आत्मा दोनों का आपस में संबंध हो गया भाई। ज्ञानेंद्र पति यानी कि ज्ञानेंद्रिया, और संचात्मा यात्मा यानी कि आत्मा, दोनों संबंधित हो गई। नेक्स्ट, अमरकांत जी को 2007 में इन्हीं हथियारों के लिए पुरस्कार दिया गया। अमरकांत जी को उनकी रचना इन्हीं हथियारों से, इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। अब ये बात हो रही है कि भाई अमरकांत, कोई बंदा कहे मैं अमर हूँ, अमर हूँ, अमर हूँ, अमरकांत हूँ, अमर हूँ,
तो इन्हीं हथियारों से उन्हें कान काट दूंगा। जो अमर कहे मैं अमर हूँ, इन्हीं हथियारों से उन्हें काट दूंगा, फिर पता चल जाएगा वो अमर है या नहीं है। कहने को कोई भी कह देता है मैं अमर हूँ, मैं अमरकांत हूँ, अमरकांत हूँ, भाई इन्हीं हथियारों से काट दूंगा, फिर पता चल जाएगा तू अमर है या नहीं है। नेक्स्ट, हृदय प्रकाश जी को 2010 में मोहनदास ये कहानी है, इनके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। हृदयवान थे, प्रकाश में थे, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी। हृदयवान थे, प्रकाश में थे, उनका हृदय बहुत बड़ा था, निर्मल हृदय कहते, एक चाटा मारा तो दूसरा अपने आप कर दिया, ले भाई मार ले। तो हृदयवान थे, प्रकाशवान थे, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जी। नेक्स्ट, काशीनाथ सिंह को 2011 में दिया गया, किसके लिए? रहन पर रंधु उपन्यास के लिए। उसके बाद मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल मन, ये इनका उपन्यास था, इनके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, मृदुला मिला झुला, मृदुला मिला झुला, मृदुला मिला झुला, मृदुला मिला झुला, सेम नाम है भाई। नेक्स्ट, रमेश चंद्र साहा को 2014 में दिया गया विनायक उपन्यास के लिए। रमेश चंद्र यानी कि चंद वोटों से विनायक विधायक बने हैं। हाँ, रमेश बाबू चंद वोटों से ही विधायक बने हैं, विनायक बने हैं, किसकी बदौलत? साहा, अमित साहा की बदौलत। भाई रमेश चंद्र है, रमेश जी चंद्र, चंद वोटों से साहा की बदौलत विनायक बने हैं, विधायक बने हैं। रमेश चंद्र साहा का उपन्यास विनायक विधायक। नेक्स्ट, रामदरस मिश्रा जी को 2015 में आग की हंसी, ये इनका काव्य है, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। राम से राम भगवान हो गए, दरस से हो गया दशहरा। राम भगवान दशहरे के दिन रावण को आग के हवाले करते हैं, आग की हंसी रुलाते हैं। भाई रामदरस राम भगवान दशहरे के दिन रावण को आग के हवाले करते हैं, आग की हंसी हंसाते हैं, आग की हंसी रुलाते हैं। नेक्स्ट, नासिरा शर्मा जी को 2016 में उनके उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया। अब नासिरा का तो हो गया, ना तो सर कटाऊंगा, ना सिर कटाऊंगा और ना ही पराजित होऊंगा, यानी कि पारिजात। पारिजात का हो गया पराजित। क्यों? क्योंकि भाई मैं योद्धा हूँ, क्षत्रिय हूँ, ना तो मैं सर कटाऊंगा और ना ही पराजित होऊंगा, मैं तो युद्ध में जीत के आऊंगा, विजय हासिल करूंगा। नासिर शर्मा, ना सर कटाऊंगा, पारिजात, ना पराजित होऊंगा। क्यों? मैं योद्धा हूँ, क्षत्रिय हूँ, लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, जीतूंगा। उसके बाद रमेश कुंतल मेघ 2017 में इन्हें पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? विश्व मिथक सरिता सागर के लिए। रमेश बाबू कुंतल कुंडल पहनते हैं, रमेश बाबू कुंडल पहनते हैं, और ये भाई विश्व में मिथ्य है, विश्व में ये बात मिथ्य है, झूठ ऐसे फैला रहा कि रमेश बाबू मेरे बगल में रहते, कुंडल नहीं पहनते, वो जेंट से कुंडल क्यों पहनेंगे? तो रमेश बाबू कुंडल नहीं पहनते, विश्व में ऐसे ही मिथक है, ये मिथ्य फैलाया हुआ है विश्व में, रमेश बाबू कुंडल नहीं पहनते। नेक्स्ट, चित्रा मृदुल को 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपरा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। चित्रा का हो गया, चित्र भाई तू मेरा अच्छा सा चित्र बना और उसे पोस्ट बॉक्स के जरिए मेरे हाउस नंबर 203 पर पोस्ट कर दे। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, बहुत अच्छा चित्रकार है तू, मेरे एक अच्छा सा चित्र बना दे, मैं तेरे को व्हाट्सअप कर दूंगा मेरी फोटो, एक चित्र बना के उसे पोस्ट बॉक्स पर 203 हाउस नंबर पर पोस्ट कर दे। नेक्स्ट, नंद किशोर आचार्य जी को 2019 में छिलते हुए अपनों को कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अनामिका जी को 2020 में उनकी कविता टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया। अनामिका आम ना बिका, अनामिका आम ना बिका, आम क्यों ना बिका? क्योंकि आम सारे के सारे टोकरी के अंदर थे। टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा, टोकरी के अंदर थे आम तो दिखे नहीं लोगों को, इसलिए अनामिका आम ना बिका, अनामिका आम ना बिका। क्यों? क्योंकि आम टोकरी के अंदर थे, छुपे हुए थे, किसी को दिखे नहीं तो बिके नहीं। नेक्स्ट, आपका जाना पहचाना दया शंकर सिंह को 2021 में सम्राट अशोक के लिए, ये नाटक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। सम्राट अशोक को आप सब जानते हैं, बहुत रक्त बहाया था, उसके अंदर कोई भी दया नहीं थी, कोई भी दया भाव था ही नहीं। लेकिन एक समय आया कि सम्राट अशोक ने हथियार छोड़ दिए और उसके अंदर दया भाव आई, उसके अंदर भी प्रकाश प्रकट हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले सम्राट अशोक में कोई दया भाव नहीं था, बाद में उसके अंदर दया भाव आया, ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट, बद्री नारायण को 2022 में दिया गया उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए।
उसके बाद संजीव जी को 2023 में दिया गया उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। उपन्यास है मुझे पहचानो, किसका है? संजीव जी का। कब दिया गया? 2023 में। 23 का हो गया ताई, ए ताई मुझे पहचाना? रहना बेटा, मैं थारा संजीव, मैं संजीव मुझे पहचानो, मैं संजीव मुझे पहचानो। रे बेटा तू संजीव, अरे बेटा बैठ जा रे यार। 2023 ताई मुझे पहचानो, मुझे पहचान, मैं थारा संजीव, जीव जीव। रे बेटा संजीव रे, तू जीवता रे संजीव बेटा, पहचान गई रे बेटा।